हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल मेकआउट में आपका स्वागत है। आज हम ये 10th क्लास का जो सारणी है डिग्री वाला, इसको हम याद करेंगे। इसको ट्रिकली याद करेंगे। इसमें भूला बहुत ज़्यादा है। बहुत सारा स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है कि सर भूल जाते हैं, और ये सही चीज़ है कि परमानेंटली याद नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जा कर के भूल जाइएगा, और इसकी ज़रूरत सब दिन पड़ेगा। इसको ट्रिकली याद करते हैं। जैसे देखिए, 0 से लेकर 4 तक पहले लिखिए। 0 1 2 3 और यहाँ 4, ठीक है। उसके बाद सभी को 4 से भाग दे दीजिए। सभी को 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 4 से भाग दे दिए। उसके बाद सभी को अंडर रूट कर लीजिए। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको 0/4 है तो 0 हो गया। 1/4 है तो 1 को अंडर रूट से निकाले तो 1, और 4 को अंडर रूट से निकाले तो 2, ठीक है। इसको देखिए, ये 2 दूना कितना हो जाएगा, कट जाएगा। अब 1 ऊपर बचा तो 1 को अंडर रूट से निकाले तो 1, और नीचे ये अंडर रूट 2 है तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं, तो रूट 2 में ही रह जाएगा। इसको देखिए, √3 का √3, और इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, 4 से 4 ये कट गया तो 1 बचा, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब ये जो निकल के आया है, ये निकल के sin 30 डिग्री का मान आया है। sin 30 डिग्री का मान ये निकल के आया है। तो पहले इस साइन वाला में लिख लीजिए 0 डिग्री, 1/2, 1/√2 और √3/2, फिर 1, ओके। अब आगे देखिए, अब आगे इसमें क्या देखिए कि साइन थीटा ये है ना, तो इसको यहाँ से ये वाला ऐसे इस तरह से ऐसे घूर जाएगा। ये क्या होगा, इस तरह से ऐसे घूर जाएगा। जैसे 90 डिग्री वाला हो जाएगा 0 डिग्री पर, ये वाला आ जाएगा यहाँ, तो वहाँ यहाँ लिख दिए। फिर ये आ जाएगा यहाँ पर √3/2, ये रह जाएगा यहीं पर 1/√2, फिर ये चल जाएगा यहाँ 1/2, ये चल जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए, tan थीटा के बारे आया। sin थीटा को इससे निकला और इसको पलट दिए तो cos थीटा को निकल गया। अब tan थीटा को निकालना है, तो tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये तो आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है। sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा का मान कितना है, 0, और cos थीटा का मान कितना है, 1। तो sin थीटा का मान 0 और cos थीटा का मान 1। तो 0/1 है तो ये कितना हो गया, 0 हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0। 0/1 है तो 0 हो गया, और 1/0 रहेगा तब क्या होगा, नीचे कम से कम 1 होना चाहिए। ऊपर चाहे जो भी हो, नीचे कम से कम 1 होना चाहिए। अगर 1 के नीचे आ जाए, 0 आ जाए, तो इसको अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। इसको अपरिभाषित कहते हैं। तो देखिए, 0/1 है, sin थीटा यहाँ हो गया आपका sin थीटा इधर, और cos थीटा इधर। ये निकल के आएगा कौन सा, tan थीटा का। तो 0/1 तो 0, 1/√2 और √3/2, 1/2 बटे √3/2। तो यह 2 से 2 कट गया। हर वाला जो है वो कट गया, और अंश वाला बच गया। अंश वाला 1 बचा और √3 बचा, तो 1/√3, ठीक है। तो 1/√3, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया और 1/√3 बच गया। इसमें देखिए 1/√2 और 1/√2, √2 से √2 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया। tan 60 डिग्री का मान 2 से 2 कट गया, नीचे से नीचे ही कट गया, √3/1 बच गया। तो √3 यहाँ पे लिखा गया, 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए 1/0 है, 1/0 नीचे जब 0 आ जाएगा, अभी हम बताएं हैं कि नीचे जब 0 आ जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। तो यहाँ क्या हो गया, अपरिभाषित, ठीक है। अब देखिए, साइन को जब पलटे थे तब cos निकला था, और tan को जब पलटेंगे तो cot निकलेगा। tan को जब पलटेंगे तो cot निकलेगा। तो पलटिए, अपरिभाषित यहाँ पे आ गया, इन्फिनिटी। इसको इस तरह से सिंबल है, ठीक है। वो अगला आ गया यहाँ पे अपरिभाषित। फिर ये आ जाएगा cot 30 डिग्री का मान हो गया √3, 1 के 1, 1/√3, और यहाँ 0 के 0। यहाँ पे देखिए एक चीज़ कॉमन रहेगा, sin 45 डिग्री का मान 1/√2, तो cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2। tan 45 डिग्री का मान कितना, 1, और cot 45 डिग्री का मान कितना, 1। ये सेम रहता है जब पलटाता है तब। अब देखिए cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर होता है, जैसे ये 2/1 है तो 2 चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 1। साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, ठीक है।
तो साइन इसको देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इसको 1 हो जाएगा ऊपर और 0 हो जाएगा नीचे। तो जैसे ही 1/0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ये हो गया अपरिभाषित हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। फिर √2/1 है तो ये कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। फिर 2/√3 है तो 2 चल गया ऊपर और √3 आ गया नीचे, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1/1 है, यहाँ पे कितना है 1/1, तो 1 ऊपर और 1 नीचे, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए कौशिक ये निकल गया मेरा, तो सेक के कैसे निकलेगा, कौशिक को आप पलट दीजिए, या तो इसको आप पलट दीजिए या फिर इसको जिस तरह से साइन को किए हैं उस तरह को इसको नीचे ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ई वाला आ जाएगा आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, फिर यहाँ पे आ जाएगा √2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक 8.1 का 11वां नंबर क्वेश्चन का जो पहला है ना, पहला वो कह रहा है को जी, वो क्या कह रहा है कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है, tan का मान सदैव 1 से कम होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबको हम भाग दे करके लिखे हैं पॉइंट में, जैसे 1/2 है ना तो इसको भाग दिए तो 0.5, इसी तरह से इसको भी भाग दिए और 0.707, 1.22, इस तरह से सबका ये कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा था कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan में देखिए ये है 0.57, 0 से ये इतना बढ़ा और इतना से 1 बढ़ा और 1 से ये अधिक हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये गलत हो जाएगा, पहला क्वेश्चन इसीलिए गलत रहेगा का वाला कि tan a का मान 1 से अधिक होता है, tan a का मान 1 से अधिक होता है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा था कि tan a का मान 1 से अधिक होता है, तो मैंने हाँ या ना में जवाब देना था। तो ये यहाँ लिखना है कि हाँ होता है, लेकिन वो उसके हिसाब से वो असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य हो जाएगा। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन है कि 8.2 का अभी बताया नहीं है, बताएंगे इसके बाद। 8.2 का चौथा नंबर का जो दूसरा है ना, दूसरा पॉइंट, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये कह रहा है। तो चलिए देखिए कि थीटा में यानी कि जैसे डिग्री बढ़ रहा है कि 0 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ते जाए वैसे वैसे मेरा वैल्यू भी बढ़ते जाना चाहिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो देखते हैं कि बढ़ता है कि नहीं। तो देखिए 0 से लेके 0.5 हो गया और इसे ये अधिक हो गया, 0.7 हो गया, 1.22 हो गया, ठीक है। तो ये बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 का जो दूसरा है ना क्वेश्चन वो सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। उसके बाद क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए देखते हैं। कॉस थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री पर 1 और 30 डिग्री पर 1.22, फिर 45 डिग्री पर 0.707 और फिर 60 डिग्री पर 0.500। यानी कि इसमें क्या आ रहा है, इसमें घटते जा रहा है, इसमें जैसे डिग्री बढ़ते जा रहा है लेकिन इसका वैल्यू घटते जा रहा है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गलत, ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। यदि वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।